हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक कंपनी के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पे जो न्यूज़ है ढेरों सारी कंपनीज़ के ऊपर है। बट अगर हम लोग ये भी देखें कि स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी लिस्टेड है, उसके रिलेटेड शेयर्स बाजार में अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एक कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे डिटेल में जाननी है। आप सभी लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि बाज़ार में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उससे रिलेटेड नेगेटिविटी आ जाती है, सच या झूठ इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, रिपोर्ट्स के बाद हम लोग बोल सकते हैं। बट तब तक अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो हम लोग को एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी एंड स्टॉक की जो ग्रोथ रहती है उसमें हम लोग को रिकॉर्ड देखने को भी मिल सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जानिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। न्यूज़ को डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा तो आपके ऊपर बाउंसर चला जाएगा। इससे अच्छा एक मैं काम कर लेता हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा के आगे बढ़ लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है CSE। यस दोस्तों, CSE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये किससे रिलेटेड है? दोस्तों, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग CSE बोलते हैं, हैज़ कॉल्ड फॉर मेकिंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं FSSAI, जो कि किसी भी खाने की चीज़ के पीछे लिखा होता है। ये सारी चीज़ें बताती है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें पता चलती है कि वो कंप्लाई करते हैं कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अभी हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक कंपनी इस चीज़ में अटकी हुई नहीं है, मतलब जिसके प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें बोली गई है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, बट जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि यहाँ पे एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड दोस्तों, वो है डाबर। या दोस्तों, डाबर के देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि डाबर की टूथपेस्ट है, डाबर रेड करके, डाबर का आंवला हेयर ऑयल है, उसी के साथ साथ डाबर का ये तो पतंजलि का है, बट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डाबर का भी च्यवनप्राश यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है फेमस है। डाबर के अलग अलग विटामिन के टैबलेट्स भी आते हैं। दोस्तों, यहाँ के जो इश्यूज़ हो चुका है वो यहाँ पे हो चुका है हनी से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पे हनी से रिलेटेड इशू हो चुका है, शहद से रिलेटेड इशू यहाँ पे हो चुका है। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ कंपनी के और से भी यहाँ पे क्या कॉमेंट्री आई है वो भी हम लोग जानने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 2 दिसंबर आज ही की ये तारीख है, जहाँ पे आप देख सकते हैं डाबर एंड पतंजलि ऑन वेनसडे क्वेश्चन एनवायरमेंट वॉचडॉग CSE क्लेम दैट हनी सोल्ड बाय देम आर adulterated with sugar syrup, saying that it seems to be a motivated and aim at a maligning their brands। दोस्तों, ये इतना बड़ा आरोप यहाँ पे इन कंपनीज के ऊपर आ चुका है। वापस बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ पतंजलि एंड डाबर नहीं है, और भी अलग अलग कंपनीज है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। बैद्यनाथ का भी नाम यहाँ पे सामने आ चुका है। उसी के साथ साथ झंडू भी आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे जो मतलब जो अलग अलग चीज़ें रहती है खाने पीने की, उनके जो हनीज रहते हैं, हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट नहीं, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें पाई गई है। मतलब जो ये ब्रांड्स क्लेम करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है। ये मैं खुद के अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद रिपोर्ट में ये चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दे ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द honey sold by them are collected naturally from Indian source and packed with the no added sugar or other adulterants। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें दे मतलब यहाँ पे बताई जा रही, जितने भी इस कंपनी हनी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस यहाँ पे लगे हैं, मतलब लगभग 22 कंपनीज के कुछ तो सैंपल लिए गए थे, उसमें से सिर्फ 5 कंपनी ऐसे को की बताया गया है कि उनका हनी सेफ है करके। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वो क्लेम करते हैं कि नेचुरल हनी है करके, तो 5 ही कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। बाकी कंपनीज के ऊपर, बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर, हनी का जो उनका ब्रांड है उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जो रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, ये रिपोर्ट डाबर को भी यहाँ पे वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसी के साथ साथ पतंजलि भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका यही कहना है कि ये जो रिपोर्ट्स है ये मोटिवेट करता है कि हमारे ब्रांड्स को यहाँ पे मतलब उनका नाम खराब करने के लिए। एंड उन्होंने यही कहा है, वी अश्योर आवर कस्टमर दैट द डाबर हनी इज़ 100% प्योर एंड इंडिजियस कलेक्टेड नेचुरली फ्रॉम द इंडियन सोर्स एंड पैक विद द नो एडेड शुगर और अदर अडल्ट्रेंट्स। तो ये सारी चीज़ें डाबर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोली है। आप देख सकते हैं डाबर
स्पोक पर्सन सेड, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं का कहना है जो कि उन्होंने बोला है। सिमिलर वे पतंजलि ने भी अपनी तरफ से, जो कि आप सभी लोगों को पता है, पतंजलि आयुर्वेद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आचार्य बालकृष्ण, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे जो इंडियन नेचर से रिलेटेड जो भी हनी यहाँ पे इंडस्ट्री कलेक्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर यहाँ पे किया जाता है, उसको डिफेम करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है एंड बाकी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, इसीलिए ये आरोप हमारे ब्रांड्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सो ये सच है झूठ है, तो वो उसी से रिलेटेड हम लोग आगे बात यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं जो पतंजलि के एमडी है बालकृष्ण, उन्होंने यही कहा है कि हमारे भी जो हनी 100% नेचुरल हनी है एंड जो ये टेस्ट भी हो चुका है जो कि हनी है कि जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे FSSAI ने यहाँ पे बताए हैं उसको भी 100% वो कंप्लाई करते हैं। सो इनके ऊपर भी जो लगाए हुए आरोप है वो भी यहाँ पे बेसलेस है, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है। दोस्तों उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि इमामी ग्रुप के भी शेयर्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसके बारे में तो एक शेयर की बल्कि नहीं बल्कि 2 शेयर्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि डाबर भी हो गया, इमामी की ग्रुप के भी अगर हम लोग बात करें जिन्होंने ओन किया है झंडू ब्रांड। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनसे रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि एडेरेंस मतलब हम लोग स्टिक रहते हैं अब उनके जो पॉलिसी से प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो कि FSSAI ने यहाँ पे बताए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें वो यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो उनके जो ब्रांड्स है उनके ऊपर फेक एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को फॉलो करते, जो कि आप लोग देख सकते हैं इमामी के भी स्पोक पर्सन ने यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बोल दी है। सो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, CSE ने यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को का इंस्पेक्शन किया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं दे फाउंडेड 77% ऑफ द सैम्पल्स अडल्ट्रेटेड विद द एडिशनल शुगर सिरप एंड आउट ऑफ उसमें से भी 22 सैंपल यहाँ पे चेक किए गए एंड ओनली 5 सिर्फ 5 सैंपल्स ऐसे थे जो कि उस टेस्ट को पास किए जहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। बाकी अगर हम लोग हनी को यहाँ पे चेक करें तो आप लोग देख सकते हो उसमें लीडिंग ब्रांड का नाम उन्होंने लिया है डाबर, जो कि हम लोगों ने देखा, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, उसी के साथ साथ हितकरी, उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय के भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, जो कि यहाँ पे फेल हो चुके हैं, जो कि उनका जो टेस्ट रहता है उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि वो टेस्ट को यहाँ पे वो फेल कर चुके हैं, जिसका नाम NMR टेस्ट करके, जो कि आप लोग यहाँ पे फुल फॉर्म इसका पढ़ सकते हो। सो दोस्तों इसी के चलते हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 कंपनीज है जिनके ब्रांड इससे रिलेटेड बाजार में अवेलेबल है, सो उनसे रिलेटेड फिलहाल शेयर कैसे चलेंगे उसके ऊपर अभी आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली नज़र यहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि FMCG का ये भी एक किंग शेयर है डाबर इंडिया। देखिए कंपनी बर्बाद नहीं होगी, डायरेक्टली ये मत सोच लेना कि कंपनी बर्बाद ही हो गई, कंपनी का वो एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बीच में हम लोगों ने देखा था नेस्ले की मैगी में भी इश्यूज़ हुए थे, बट उन्होंने वो सॉर्ट आउट किया एंड कंपनी ने कम बैक भी किया, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैगी केस अलग थी क्योंकि वो एक ज़बरदस्त उनका सॉलिड प्रोडक्ट है। डाबर की भी बात करें तो ऑब्वियसली डाबर हनी भी एक रेप्यूटेड ब्रांड ज़रूर है, नाम ज़रूर है। सो डाबर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आज कोई ज़्यादा हम लोग को रिएक्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है, बट ये चीज़ें से रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर सामने आती रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि डाबर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ इमामी लिमिटेड ये भी कंपनी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जो झंडू से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जो हनी रहेंगी तो उसके ऊपर भी यहाँ पे बताया गया है कि वो उन्होंने भी टेस्ट फेल किए। सो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। इनफैक्ट इसमें हम लोग को ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग FMCG की बात करें तो कंपैरिजन में ये कंपनी हम लोगों को, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी स्लो चलती हुई हम लोग को देखने को मिलती है। देखिए 5 साल का ये परफॉर्मेंस हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ज़रूर आप लोग इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इमामी एंड डाबर इस कंपनी को आप लोगों ने बिल्कुल अपने रडार पे मतलब निकालना नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी डेली बेसिस के ऊपर इनके हनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ सामने आते हैं, इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, उनको फॉलो करना है कि आगे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इमामी देखा जाए तो इतना मुझे पर्सनली पसंद नहीं जितना मुझे डाबर इंडिया की मैं बात करूं। डाबर इंडिया ज़रूर एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मुझे ज़रूर नज़र आता है। इसका 52 वीक हाई भी अगर आप देखोगे तो 535 का है एंड फिलहाल 502 पे ये स्टॉक चल रहा है। आज के दिन की बात करें 2 तारीख की तो 30% के आसपास डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट, जहाँ पे रिजर्व्स हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं।
4,000 करोड़ के आसपास। कर्जे की बात करें तो 100 करोड़ के आसपास का कर्जा है। एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर बैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो 500 करोड़ के आसपास का कैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डाबर इंडिया देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मजबूत है। 67% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है एंड कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर डीआईएस भी इस कंपनी में होल्डिंग अपनी रखते हैं। सो ज़रूर दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर अभी हम लोग को इसी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं डाबर पतंजलि क्वेश्चन स्टडी ऑन द हनी सोल्ड इन अ डोमेस्टिक मार्केट। उसी के साथ साथ आप बिजनेस टुडे पे ही यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने भी देखा है कि CSE ने आरोप लगाया डाबर, झंडू, बैद्यनाथ अमंग द अदर हनी ब्रांड्स कि उनकी जो क्वालिटी टेस्ट थी वो यहाँ पे फेल कर चुके हैं। सो इससे रिलेटेड आप लोगों ने इनको ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। हालांकि कंपनी जितने भी कंपनीज के ऊपर आरोप लगे थे उनके स्पोक्स पर्सन ने क्लियर कट बोल दिया कि वो आरोप मतलब बेबुनियाद है, वो रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने इन न्यूज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे बहुत ही बारीकाई से रखनी है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चलेगी कि अगर इनसे जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर ये डिसीजन इनके फेवर में आ जाते हैं वापस डाबर मतलब हनी के कंपनीज़ में, सो हम लोग को वापस एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर इनके अगेंस्ट जाता है तो ऑब्वियसली गिरावट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसी को फॉलो करना है अभी हम लोग को, एंड इन दो स्टॉक्स को भी अभी डेली के वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।